Bismillahirrahmanirrahim. It's our lecture number 18, network layer and logical addressing. It's the continuation of last lecture. हमने लास्ट लेक्चर में अपनी लॉजिकल एड्रेसिंग को स्टार्ट किया था, आईपी एड्रेसिंग को स्टार्ट किया था, और हमने ये कहा था कि उसकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। क्लास ए क्या है, क्लास बी क्या है, क्लास सी क्या है। आईपी एड्रेसेस में क्लास लेस, क्लास फुल एड्रेसेस क्या होती हैं, उनकी डिफरेंट जो रेंजेस थी कि क्लास ए की रेंज क्या है, क्लास बी की रेंज क्या है, क्लास सी की रेंज क्या है, वो रेंजेस देखी थी। क्लास ए जो है वो 1 से जो है 127 तक है, क्लास बी जो है 128 से 191 तक है, और क्लास सी जो है वो 192 से लेकर 223 तक है। क्लास डी जो है वो 224 से लेकर 239 तक है, और जो क्लास ई है वो 240 से लेकर 254 तक है। तो ये हमने डिफरेंट क्लासेस देखी थी जो लास्ट टाइम ए बी सी और क्लास डी और क्लास ई। तो फिर हमने उनकी रेंजेस को फाइंड किया था कि क्लास ए की रेंज फाइंड किस तरह की जाती है, क्लास बी की रेंज फाइंड किस तरह की जाती है, क्लास सी की रेंज किस तरह फाइंड की जाती है, डी की रेंज किस तरह फाइंड की जाती है। फिर हमने लास्ट में उनके सबनेट मास्क देखे थे कि क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होता है, क्लास बी का सबनेट मास्क क्या होता है, क्लास सी का मास्क क्या होता है। फिर हमने उसमें प्रीफिक्स और साइडर नोटेशन देखी थी कि जिस तरह हमने कहा था कि अगर हम क्लास ए को लिखते हैं 255.0.0.0 तो उसको हम /8 कहते हैं। जिस तरह हम क्लास बी को 255.255.0.0 उसका जो मास्क लिखते हैं तो उसको हम /16 कहते हैं। और जिस तरह हम क्लास सी को 255.255.255.0 लिखते हैं तो उसको हम /24 कहते हैं। तो ये डिफरेंट क्लासेस थी, डिफरेंट रेंजेस थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में जो हमने जहाँ पे अपना चैप्टर एंड किया था वो इस स्लाइड या इस डायग्राम के ऊपर था, जहाँ पे हमने ये कहा था कि क्लास ए की रेंज क्या है, बी की रेंज क्या है, सी की रेंज क्या है, डी की रेंज क्या है, और उनके नंबर ऑफ एड्रेसेस हम उसमें कितने यूज़ कर सकते हैं, कितने एड्रेसेस हम उसमें नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, ये हमने ये चार्ट हमने लास्ट टाइम भी देखा था। फिर हमने ये कहा था कि इन क्लास फुल addressing a large part of the available addresses were wasted, वो आपके वेस्ट हो जाते हैं। ये हमने इस स्लाइड पे हमने आई थिंक एंड किया था। क्लास ए जो है वो हमने ये कहा था कि उसके अंदर जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसकी जो 8 बिट्स होती हैं वो हम यूज़ करते हैं नेटवर्क आईडी के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास 255.0.0 आ जाता है। मैंने ये कहा था कि लिटरेचर सर्वे में या जो आपकी बुक्स होती हैं हम वहाँ पे इस तरह भी अगर हम ये लिखना चाहें कि 10.1.1.1 ये क्लास एक आईपी एड्रेस है, इसका जो मास्क है वो 255.0.0.0 है। लेकिन मैं अगर बुक में लिख रहा हूँ या कॉपी पे लिख रहा हूँ तो वहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10.1.1.1/8। लाइक जो /8 है वो इसकी प्रीफिक्स नोटेशन है, वो आपको ये चीज़ बता रहा है कि आप कितने नंबर ऑफ जो बिट्स यूज़ कर रहे हैं क्लास ए के लिए। मैं अगर ये लिखता हूँ क्लास सी का एड्रेस 200.100.100.23 और इसके साथ मैं अगर लिख देता हूँ /24 तो इसका मतलब ये है /24 का कि 255.255.255.0। तो यानी जो आपकी क्लास सी है जो उसका मास्क है वो आपका 255.255.255.0 है। तो हम इस तरीके से क्लास ए बी सी का जो सबनेट मास्क है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों हम जो अपनी नोटेशंस हैं ये हम अपनी दोनों नोटेशंस ही यूज़ करते हैं। हम अपनी ये वाली नोटेशन भी यूज़ करते हैं और हम अपनी ये वाली नोटेशन भी यूज़ करते हैं। ये अगर क्लास ए है तो ये उसका मास्क है और ये /8 उसके बिट्स हैं। ये क्लास बी है तो ये उसकी नेटवर्क आईडी है, ये उसका मास्क है और ये भी उसका मास्क है। ठीक है, लेकिन ये आपका डॉटेड डेसिमल मार्क्स है और ये साइडर है या इसको कोई बाज़ दफ़ा प्रीफिक्स भी कहते हैं। तो ये 255.255 मीन /16 क्योंकि ये कितनी बिट्स को मिला के मिला है, ये 8 बिट्स और फिर ये 8 बिट्स हैं। तो टोटल जो आपके पास ये बनती है ये 16 बिट्स को जब आपने कंबाइन किया तो आपके पास /16 आ गया। फिर ये 8 जब आप इन 24 बिट्स को कंबाइन करते हैं तो आपके पास 255.255.255 तो आपके पास जो है /24 आ गया। तो ये आपके पास जो है क्लास ए बी और सी की जो डिटेल्स हैं ये वो हैं। Classful addressing, which is almost absolute, is replaced with classless
एड्रेसिंग। ठीक है, अब जो क्लासफुल और क्लासलेस एड्रेसिंग के जो है, जो क्लासफुल आपकी एड्रेसेस है, ठीक है, वो आपकी सब नेटिंग, सुपर नेटिंग, राउट समराइजिंग, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग को सपोर्ट नहीं करती। जो क्लासलेस आपकी एड्रेसेस है वो सारी की सारी चीज़ों को जो है सपोर्ट करती है। तो क्लासफुल एड्रेसिंग विच इज़ ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट इज़ रिप्लेस्ड विद क्लासलेस एड्रेसिंग। हमने इसको रिप्लेस कर दिया है क्लासलेस एड्रेसिंग के साथ। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फिगर 19.3, ये आपके पास फिगर 19.3 है। हम पहले ये देखते हैं कि शोज अ ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस। 19.3 जो है वो ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस शो कर रही है इन बोथ बाइनरी एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन ग्रांटेड टू अ स्मॉल बिजनेस दैट नीड 16 एड्रेसेस, जहाँ पे हमें 16 एड्रेसेस चाहिए। अब ये देखें कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये उसी का आगे बाइनरी दिया हुआ है। ये ब्लॉक ऑफ 16 addresses granted to a small company or organization। अब फर्स्ट एड्रेस क्या है? 205, ये क्लास सी का एड्रेस है, क्योंकि हम इसको कैसे चेक करते हैं, हम इसका फर्स्ट ऑक्टेट देखते हैं। वो अगर 1 से 126 के दरमियान है, ठीक है, तो क्लास ए है। 128 से लेकर 191 के दरमियान है तो क्लास बी है, और अगर 192 से लेकर 223 के दरमियान है तो हम उसको कहते हैं कि वो आपका क्या है, वो आपका क्लास सी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास क्या आ रहा है, ये 205 जो आ रहा है ये आपका किस क्लास से शो हो रहा है? ये आपका क्लास सी से शो हो रहा है। तो ये जो आपके पास 205 है ये डिनोट इस चीज़ को कर रहा है कि आप राइट नो आपका जो एड्रेस है ये आपका क्लास सी का एड्रेस है। तो 205.16.37.32 इस योर फर्स्ट आईपी एड्रेस। फिर आपके पास जो दूसरा एड्रेस है 33 और अप टू 47, तो ये आपके पास 16, अगर आप 32 से काउंट करें 32, 33, 34, तो ये क्लास सी में क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि जो क्लास सी है जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स उसके होते हैं वो उसकी नेटवर्क आईडी होती है, क्योंकि क्लास ए में जो पहला ऑक्टेट है वो नेटवर्क आईडी है, जो बाकी 3 ऑक्टेट्स हैं वो नोड्स हैं। क्लास बी में जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क है, और जो रिमेनिंग 2 नोड्स जो 2 ऑक्टेट्स हैं वो आपके स्टेशंस के लिए हैं, आपके नोड्स के लिए हैं, आपके पीसीज के लिए हैं। और वैसे ही जो क्लास सी है इसको जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क आईडी के लिए हैं, और जो लास्ट ऑक्टेट है वो आपके पास नोड्स के लिए है, वो स्टेशंस के लिए है, पीसीज के लिए। अब ये वो आपके पास कंप्लीट एक ब्लॉक आ गया, जो ब्लॉक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट यहाँ पे एड्रेस है वो 32 से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो लास्ट यहाँ पे एड्रेस हम दे रहे हैं दैट इज़ 47। तो ये 205.16.37.32 से हमने इसको स्टार्ट किया और इट्स अप टू 47, हम इसको 47 तक यहाँ पे लेके आ गए हैं। ठीक है, ये उन्हीं का बाइनरी एड्रेस है। तो ये अब क्लास सी का एड्रेस था, लिहाजा इसमें जो पहले 3 ऑक्टेट्स आप देख रहे हैं ये तीनों ऑक्टेट्स आपके नेटवर्क आईडी को शो कर रहे हैं, और जो ये लास्ट है ये आपके नोड को शो कर रहा है कि फर्स्ट नोड 32 है, सेकंड नोड 33 है, 34 है, एंड इट्स अप टू 47। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशन, नंबर ऑफ नोड्स दैट वी कैन यूज इन दिस ब्लॉक आर 16। अब ये सी का बाइनरी है 205 का, ये 16 का बाइनरी है 32 का है, तो ये अप टू ये उसका बाइनरी कन्वर्जन है और ये उसका डेसिमल कन्वर्जन है। अब वापस आते हैं, वी कैन सी दैट द रिस्ट्रिक्शंस आर applied to this block, the addresses are continuous के वो एक ही सीक्वेंस में है, 32, 33, 34 and so on. The number of addresses is the power of 216 is equal to 2 is 4, and the first address is divisible by 16. The first address when converted to a decimal number is 3440387 which when divided by 16 results in 2150240 तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो आपके नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं आप कितने यूज़ कर सकते हैं। आपके अगर हम नेटवर्क की बात करें तो ये 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क के हैं, तो आप 224 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स इस नेटवर्क के साथ लगा सकते हैं। और अगर आप नोड्स की बात करते हैं तो जो लास्ट ऑक्टेट है वो आपका नोड का है, आप 208 कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने नंबर ऑफ स्टेशन या कितने नंबर ऑफ नोड इसके साथ जो अटैच कर सकते हैं। IP4 addressing a block of addresses can be defined as XYZT/N, like X फर्स्ट ऑक्टेट हो गया, डॉट Y सेकंड ऑक्टेट हो गया, थर्ड Z ऑक्टेट हो गया, /T/N is the number of bits that we are using in the subnet mask.
that the number of bits that we are using in the subnet mask. लाइक जब हम बात करते हैं कि मैं लिखता हूँ क्लास ए 10.0.0.0 तो मैं स्लैश क्या करूँगा 8, बिकॉज इन द क्लास ए नंबर ऑफ बिट्स आर 8 बिट्स आर यूजिंग फॉर द सबनेट मास्क. इन द क्लास बी जब मैं यूज़ करता हूँ 172.16.0.0 तो स्लैश 16 जो आपकी रिमेनिंग 16 बिट्स हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं क्लास बी के लिए. ठीक है, वैसे ही जो आपके पास क्लास सी है उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं स्लैश 24. तो जो क्लास ए है उसके लिए स्लैश 8, जो क्लास बी है उसके लिए स्लैश 16, जो क्लास सी है उसके लिए आप जो है यूज़ करते हैं स्लैश 24. अब यहाँ पे जो वो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे हमने उसको जनरलाइज डिफाइन कर दी है. यहाँ पे जनरलाइजेशन से क्या मेरी मुराद है, या हमने उसको जनरलाइजेशन किस तरीके से कर दी है कि इन द IP वर्जन 4 एड्रेसेस अ ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस कैन बी डिफाइंड एज x.y.z.t/n in which x.y.z.t defines one of the addresses and the slash n defines the mask. यानी ये जो आपके पास स्लैश n है ये नंबर ऑफ बिट्स, जिससे मैंने आपको बताया है कि आपके नेटवर्क में कितनी बिट्स हैं. ठीक है, कितना पोर्शन आपका हाउ मैनी पोर्शन it's reserved for network and how many portion you can use for the nodes or stations. The first address is the block can be found by setting the rightmost 32 minus n bits to zeros. तो ये आपके पास एक जनरल रूल है, इसको आप सेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं. ए ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस इज ग्रांटेड टू अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. वी नो दैट one of the addresses is 205.16.37.39/28. what is the first address in this block? तो हम इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं. मैं वर्ड में जाता हूं और यहाँ पे यस हमारे पास क्या एड्रेस है 205.16.39/28. अब यहां पे आपसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द फर्स्ट एड्रेस इन द ब्लॉक. इसका व्हाट इज द फर्स्ट एड्रेस इन द ब्लॉक, ये हमारा क्वेश्चन है. अब ये पहले तो हमने ये चीज देखनी है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास नेटवर्क पोर्शन कितना है, नोड पोर्शन कितना है, वो आप कैसे देख सकते हैं. वो आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि ये कौन सी क्लास है, ये क्लास सी है, ये क्लास बी है, आप उसके बगैर उसको चेक नहीं कर सकते. ये 205 है, ये क्लास सी है. इट मीन कि इसके अंदर जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स हैं वो आपके नेटवर्क के हैं और जो बाकी 3 ऑक्टेट्स हैं वो आपके जो बाकी ऑक्टेट है वो. अब मैं यहाँ ये करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V. ये जो नेटवर्क का पोर्शन है इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं और ये जो पोर्शन है मेरे पास यहां पे आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन कलर शोज नेटवर्क आईडी एंड blue color shows node ID. अब it means कि ये स्लैश और अब and the by default mask will be /24. अब यहाँ आप देख रहे हैं ये 28 है. इट मीन कि जो ये ऑक्टेट है 39 इसको हमने ओपन करना है. मैं अगर अब यहाँ लिखता हूँ 205.16.37. अब 39 का मेमोरी क्या है 128 वाली बिट ऑफ होगी, 0 आ गया. 64 पे ऑफ होगी. ठीक है, 32 आप ऑन कर सकते हैं, 16 ऑफ करेंगे, 8 ऑफ करेंगे, 4 आप ऑन करेंगे, 2 ऑन करेंगे, 1 ऑन करेंगे. तो ये आपके पास आप देख रहे हैं
ये आपके पास यहाँ पे 39 आ रहा है, ये एग्जैक्टली वही 39 है जो आपने यहाँ पे लिखा। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट एड्रेस ऑफ दिस, तो इसमें से आप देखेंगे 28 मीन्स ये 8 बिट्स, ये 16 बिट्स, ये 24 बिट। तो 28 का मतलब क्या है, 25, 26, 27, 28। यहाँ ये जो पोर्शन है आपका यहाँ तक, ये जो मैं इसको किसी और कलर से राइट करता हूँ, यहाँ तक आपका जो पोर्शन है 205 से लेकर, तो जो आपके पास ये पोर्शन है, ये पोर्शन आपके पास आपका नोट क्या है। अब पूछ रहा है कि इसका फर्स्ट नोट क्या है, तो अगर आप यहाँ पे आंसर देखें 32, तो बेसिकली ये जो पोर्शन है ये तो आप यूज नहीं करेंगे। अब इसका बाइनरी क्या है, ये इस पोर्शन का आप देखें तो इसका बाइनरी क्या है, 205.16.37। तो ये जो पोर्शन है इसका अगर आप डेसिमल कन्वर्ट करें यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक पोर्शन आपके पास नेटवर्क का है, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 32 है। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया 32। तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है वो 32 हमने इसीलिए कैलकुलेट किया है। कैसे कैलकुलेट किया है कि हमने इस सारे का बाइनरी ले लिया और ये आपके पास फर्स्ट आ गया एड्रेस, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इट्स फर्स्ट 32। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फॉर द रियल नेटवर्क। अगर आपको ये एग्जांपल्स यहाँ समझ नहीं आएंगी, आप सब नेटिंग नहीं कर सकते, सब नेटिंग नहीं समझ आएगी, सुपर नेटिंग की तरफ नहीं जा सकते, साइडर की तरफ नहीं जा सकते, जो आपके पास क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग है। फिर आप उसके बाद जो आपके पास राउट समराइजिंग है, आप उसको नहीं समझ सकेंगे। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग है, आप उसको नहीं समझ सकेंगे। तो अब ये जो आपके पास एग्जाम्पल थी, आप अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो हमने क्या किया है कि हमने 205.16.37.39/28 को हमने यहाँ पे नोट किया, और ठीक है, और हमने ये पूरे स्टेप्स कर दिए, इसको लिखा। फिर हमने इसमें से नेटवर्क पोर्शन और नोड पोर्शन को सेपरेट किया, फिर हमने इसका बाइनरी किया, फिर हमने ये कहा कि 20 ये जो बाय डिफॉल्ट है 24 है, तो ये 8, 16 और 24 यहाँ तक था। फिर हमने 28 लिया है, तो ये 25, 26, 27, 28, तो यहाँ तक हमने इसका वापस कन्वर्ट किया इसको डेसिमल के अंदर। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 205.16.37.32। तो ये आपके पास जब हमने इसको वापस कन्वर्ट किया तो ये आपके पास वापस उसका आंसर आ गया। तो ये आप देख रहे हैं, द बाइनरी representation of the given address is this. If we set 32 minus 28 rightmost bits to 0, we get जो मैंने वहाँ पे किया है। अब इस क्वेश्चन को करने के डिफरेंट तरीके हैं, तो आपने माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 32 आ गया। तो आप इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड ये भी दिया हुआ है, द लास्ट एड्रेस इन द ब्लॉक कैन बी फाउंड बाय सेटिंग द राइट मोस्ट 32 माइनस n बिट्स टू 1। अब अगर आप यहाँ पे जाएं तो हमने यहाँ पे क्या किया है, the binary representation of the given address is this. If we set 32 minus 28 rightmost bit, यानी टोटल आपका 32 होता है, तो आपने 28 माइनस कर दिया तो टू द राइट मोस्ट, तो वी गेट 205, 16, 37, 32। तो अब इसको मैंने आपको बाय स्टेप्स यहाँ करवा दिया है ताकि आपका जो विजन है वो आपका क्लियर हो जाए कि इसकी जो यहाँ पे डिवीजन है वो हम किस तरीके से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। फाइंड द लास्ट एड्रेस फॉर द ब्लॉक इन एग्जाम्पल 19.6 एग्जाम्पल के जगह हम वापस जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन का आपने लास्ट एड्रेस फाइंड करना है। व्हाट इज द लास्ट एड्रेस। अब इसमें आप देखें, इसमें आप लास्ट एड्रेस कैसे फाइंड करना है कि ये आपके पास जो पोर्शन है, ये जो है 1 2 3 4 7 15, ये जो पोर्शन है ये आपके पास नोड के पोर्शन है। ये जो 4 बिट्स हैं, इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1। इन equation 1 0 0 1 0 0 1 1। तो आपके पास जो ये पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन आपके पास
नोड पोर्शन है। अगर मैं ये 0 1 1 1 1 ठीक है, ये इन तमाम बिट्स को 1 करूं तो पहले आपके पास क्या 32 है। अब ये चारों 1 हो जाएं तो अब क्या इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू क्या है 2। अब अगर वैल्यूज पे आ जाएं, जो मैं आपको टेबल बताया था कि हर बिट की एक वैल्यू है, लाइक 0 0 0 0 0 0 3 6 7 8 128 64 32 16 8 4 2 1। अब अगर आप इन तमाम बिट्स को 1 करें, प्लस करें, आपके पास 1 इज इक्वल टू 255 ये आ जाएगा। अब जब ये 4 बिट्स हैं, आपने तमाम को 1 किया तो इसकी वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो ये क्या आ जाएगा 8 प्लस 4 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। अब ये कहाँ से हो रहा है, 32 से हो रहा है, तो 32 प्लस 15 इज इक्वल टू 47। तो क्या आ जाएगा 205.16.37.47। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, .47 आ रहा है। तो ये जो बेसिक बाइनरी कन्वर्जन है, आप इस कन्वर्जन को करके अपने क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो लॉजिक बिल्डिंग है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग के बगैर आपको ये बात समझ नहीं आएगी। जब तक आपको कन्वर्जन नहीं आएगी, आपको ये बात पता नहीं होगी कि फर्स्ट बिट की वैल्यू क्या है, सेकंड बिट की वैल्यू क्या है, थर्ड बिट की वैल्यू क्या है, फोर्थ बिट की वैल्यू क्या है, इन बिट्स को ऐड किस तरह करते हैं, कौन सी बिट मैंने ऑन करनी है, कौन सी बिट मैंने ऑफ करनी है, किस बिट को ऑन नहीं करना चाहिए, किसको ऑफ नहीं करना चाहिए। तो ये जितनी भी बिट्स हैं, इन तमाम बिट्स को ऑन ऑफ करने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। आप उसके बगैर इन चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये आपको जो बाइनरी जो चार्ट आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट बिट की वैल्यू क्या है, सेकंड बिट की वैल्यू क्या है, थर्ड बिट की वैल्यू क्या है, फोर्थ बिट की वैल्यू क्या है, ये पता होगा तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ये कन्वर्जन प्रोसीजर ही नहीं पता चल रहा, ये समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर आप बेटा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये बाइनरी कन्वर्जन इसकी प्रैक्टिस करें, फिर आप इन बिट्स की वैल्यू ध्यान में रखें कि फर्स्ट बिट की वैल्यू क्या है, सेकंड बिट की वैल्यू क्या है, थर्ड बिट की वैल्यू क्या है, फोर्थ बिट की वैल्यू क्या है, कौन सी बिट मैंने कहाँ यूज़ करनी है, कौन सी बिट मैंने कहाँ यूज़ नहीं करनी, कहाँ पे मैंने इनको मैनिपुलेट करना है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी आप जब कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे तो इन दैट केस यू कैन गेट, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इन बिट्स को किस तरीके से कैसे मैनिपुलेट करना है। Next question, the number of addresses in the block can be found by using the formula 2 raised 32 and 32 हम क्यों करते हैं कि आपके पास जो 4 ऑक्टेट्स हैं, 4 ऑक्टेट्स में टोटल बिट्स कितनी होती हैं, वो 32 बिट्स होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम 2 रेज 32 माइनस n करते हैं कि जो आपकी टोटल बिट्स हैं और जितनी आप यूज़ कर रहे हैं वो माइनस कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको हाउ मैनी नोड्स आर नेटवर्क यू आर रिक्वायर्ड, ठीक है जी। तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एड्रेसेस इन एग्जांपल 19.6। हम वापस जाते हैं 19.6, लगता है हमारी जान नहीं छोड़ेगी। 19.6 में हम जाते हैं तो आप देखें, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है आपके पास, हाउ मैनी एड्रेसेस यू कैन यूज़। अब मैं अगर वापस उसी डॉक में जाता हूँ, अब देखें आपके पास ये क्या है, ये 28 है। मैं अगर इसको दोबारा यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, अब फार्मूला क्या है आपके पास 2 रेज़ k, इसको आप n कह लें, k कह लें, कुछ भी कह लें जी। तो ये आपके पास फार्मूला था। आपके पास टोटल बिट्स कितनी है 32, क्योंकि आपके पास 4 ऑक्टेट्स हैं, यानी जो आपके पास आप जो यूज़ कर रहे हैं 8 ऑक्टेट्स के 4 आप यूज़ कर रहे हैं, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो 32। अब आप ये देखेंगे आप इसमें से कितनी बिट्स यूज़ कर रहे हैं, 28 ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, -28 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
2 रेज आ जाएगा 4 16। तो ये आपके पास टोटल कितनी आ गई, ये आपके पास आ गई 16 आ गई, ठीक है। 2 रेज 4 इज इक्वल टू 16। तो आप ये देखें कि जो टोटल आपने यूज़ की हैं इसके अंदर वो आपके पास कितनी आ गई, 2 रेज 4 इज इक्वल टू 16। तो अब यहाँ पे जो आपने कैलकुलेशन की है वो आप ये देखें कि ये 2 रेज 32 माइनस 28, ठीक है, आपने माइनस किया 4 किया, आपके पास इसका आंसर आ गया। तो देखें बात ये है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए फिर तो इनको ये क्वेश्चन आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर है, लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर ना हुए तो फिर आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए बेसिक थीम के ऊपर जाएं, उन चीज़ों को समझें कि जो आपके पास क्लासेस हैं वो उसके आउटलेट्स कितने हैं, ठीक है, उनकी रेंजेस क्या हैं, क्लास ए की रेंज किस तरह फाइंड की जाती है, बी की रेंज किस तरह फाइंड की जाती है, सी की रेंज क्या है, ठीक है, नेटवर्क क्लास ए में नेटवर्क पोर्शन कितना है, क्लास बी में नोड पोर्शन कितना है, सी का नेटवर्क नोड पोर्शन क्या है। तो अगर आपको ये जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसके कंसेप्ट्स हैं, अगर ये समझ आ जाते हैं तो फिर आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है ये चीज़ें फाइंड करना। तो ये बात आपको समझ आ गई कि 19.6 के अंदर उसने ये कहा था कि ये जो आपके पास है इसके अंदर आप कितने एड्रेसेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 28 गिवन था आपके पास, बाकी 4 बिट्स रह गई हैं। तो 2 रेज जब आप अगर 4 करें तो बस क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर था, यानी टोटल 32 बिट्स है, 28 आप यूज कर रहे हैं, 32 में से 28 माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 रेज 16 आ जाएगा। तो ये आपका कंसेप्ट था कि उसका आंसर किस तरह फाइंड हमने किया। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ठीक है, अनदर वे टू फाइंड द फर्स्ट एड्रेस द लास्ट एड्रेस। देखिए इसको जिस तरह मैथमेटिक्स को प्रूव करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ थ्योरम, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन हर केस में रिजल्ट शुड बी सेम, ठीक है। ये नहीं है कि मैं 2 + 2 करूँ तो 4 आ जाए, आप करें तो 5 आ जाए, वो करे तो 6 आ जाए, वो करे तो 7 आ जाए। नो, 2 + 2 का आंसर अब जिस तरह भी प्रूव करेंगे 4 ही आएगा, ठीक है। 5/0 जो है वो इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट बुक्स में, ठीक है, डिफरेंट स्कॉलर्स ने, डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट टेक्निक्स दी हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए, इनको मैनिपुलेट करने के लिए। तो अब वो जो हमारी कैलकुलेशन है हम वो देखते हैं इस एग्जांपल में। एन अदर वे टू फाइंड द फर्स्ट एड्रेस, last address and the number of addresses is to represent the mask as 32-bit binary or 8-digit hexadecimal number. This is the particularly useful when we are writing a program to find these pieces of information. In example 19.5 the /28 can represented as, अगर मैं वापस चला जाऊँ example 19.5 में देखूँ जी, तो ये मेरे पास 19.5 एग्जाम्पल थी, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे 28 वंस आ गए, यानी ये 8, 16, 24, 28, ठीक है, और 4 आ गए। अब वो कहता है द फर्स्ट एड्रेस, इसका जो फर्स्ट एड्रेस है, ठीक है, आपके पास वो क्या है, द लास्ट एड्रेस, और आपके नंबर ऑफ एड्रेसेस आपके पास कितने आएंगे। तो अब इसका हमने एक तो फाइंड करना है फर्स्ट एड्रेस, एक हमने फाइंड करना है लास्ट एड्रेस, और एक फाइंड करना है कि हाउ मैनी एड्रेसेस यू कैन यूज देयर, ठीक है। जो अब इनको 1 बाय 1 करते हैं। अब हम जो पहला पार्ट है इसका फर्स्ट एड्रेस का, हम इसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। द फर्स्ट एड्रेस कैन बी फाउंड बाय एंडिंग द गिवन एड्रेसेस विद द मास्क एंडिंग हियर इज डन बिट्स बाय ending 2 bits is one if both bits are 1, the result is 0 otherwise। देखें जब आप एंड करते हैं 1 × 1 करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, 0 × 0 करेंगे 0। दोनों कंडीशंस जब तक ट्रू नहीं होंगी वो आंसर 1 × 0 0 होगा, 0 × 1 0 होगा, ठीक है, 0 × 0 0 होगा, जस्ट 1 and 1 आपके पास 1 होगा। तो ये आपके पास वो मास्क था जो आप देखें, जो आपको यहाँ पे सारे के सारा वो मास्क गिवन था, और ये वो उसने एड्रेस फाइंड कर लिया। अभी देखते हैं कि जो उसने एड्रेस फाइंड किया है 205 का फाइंड किया है, 192 16 200 1248 13
और ये जो आपने ये 205 ये जो आपके पास था, इस 205 का जो बाइनरी है वो क्या है आपके पास 11, अगर मैं लिखूं 11001101, ये जस्ट 205 का। किस तरह, अब मैं आपको बता देता हूँ ये भी करके। ये बेटा आपकी आन है 128 प्लस 64, ये आन है प्लस फिर 0 है प्लस फिर 0 है, ये 32 16, फिर ये बिट आन है 8 है, आन है 4 है, 0 है प्लस 1। अब ये करें, ये 192 हो गया, ये 200 हो गया, ये 204 हो गया, 205 हो गया, तो ये आंसर क्या आ गया 205 आ गया। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो ये अभी हमने, फिर इसी तरह आप 16 का बाइनरी कर लेंगे, वैसे ही आप 37 का बाइनरी कर लेंगे, वैसे ही आप 39 का बाइनरी कर लेंगे। मैं वापस जाता हूँ तो ये आपके पास 11, ये अब ये तो ये आपको उसने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया कि ये मास्क उसको, ये उसने कहाँ से लिया, ये उसने लिया /28। ये जो अब ये जो आपके पास /28 है, इसका मतलब क्या है 8 + 8 + 8 + 4 = 28। अगर आप इन ये जो इसकी 8 बिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आप 1 2 3 4 0 0 0 करें। तो आप अगर यहाँ पे आप इसको करें तो 64 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस, मैं यहाँ पे ब्रेसेस भी डाल देता हूँ ताकि आपको बात ज़्यादा सही तरीके से समझ आ जाए। ये अब आपके पास ये जो है, ये अपने जो 8 किए हैं 128, ये इस 8 की 128 64 32 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 = 255। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 255 आ जाएगा। फिर ये जो ये 8 है इनको करेंगे तो क्या आ जाएगा 255 आ जाएगा। फिर आप इनको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ये जब 4 बिट्स है, ये 4 है तो 128 64 32 16, तो ये 192 आ जाएगा, ये 224 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो ये आपके पास तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है ये वही बाइनरी है जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये इसके साथ वो मैच कर रहा है। तो ये आपका जो आपका एड्रेस है 205.16.38, ये आपका जो फर्स्ट एड्रेस है जो हमने जी, तो ये आपका मास्क आ गया पूरा, ये आलबंद आ गया, ये आपका वो आ गया एड्रेस आ गया जो यहाँ पे हमने ये आपका 205.16.37.39, ये जो आपके पास है, ये आप जो देख रहे हैं ये आपके पास 205 डॉट, ये जो हमने यहाँ .16.37.39.28 ये लिख दिया इसका मास्क। अब हमने इसका एंड किया, 1 और 1 क्या होता है 1 ही आएगा, ये भी 1 आएगा। ये अगर एक बिट भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, 0 0, 1 and 1 1, 1 and 1 1, ये करते हैं। तो अब आप अगर इसका वो फाइंड कर लें, डेसिमल फाइंड कर लें, तो ये क्या है 128 और 64 192, और ये क्या आएगा, ये आपके पास है 8 200 हो गया, ये 4 है 204 हो गया, 1 है 205, तो ये क्या आ गया ये 205 आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया
60, ठीक है, ये 128, 64, 32, 60, ये आपके पास 64 आ गया। तो अगर आप वापस इसमें जाएं तो आपके पास जो एड्रेस था यहाँ पे वो क्या था 16, फिर आ गया एड्रेस। तो आप इस हिसाब से, ये इसके बहुत से मेथड्स हैं, आप इसको किसी भी मेथड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है, जो मेथड आपको ज़्यादा इजी लगता है, आप उस मेथड की अप्रोच को यूज़ करते हुए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने अपनी एंडिंग का ऑपरेशन कर लिया कि इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा, ये आपने परफॉर्म करके, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया कि इसकी जो कैलकुलेशन है, जो इसकी मैनिपुलेशन है, वो आपने किस तरह करनी है, वो आपने किस तरीके से मैनिपुलेशन करनी है, वही आपके पास सारे के सारे। अब आप इन तमाम पे एंड कर लें। ये हो गया पार्ट 1। अब हम चले जाते हैं पार्ट बी के ऊपर। द लास्ट एड्रेस कैन बी फाउंड बाय ऑरिंग, जो आर का फंक्शन है। आर का फंक्शन क्या होता है, अगर आपके पास 2 बिट्स हैं तो उसमें से अगर एक भी ट्रू है तो दूसरी भी ट्रू होगी। अगर 1 0 है तो 1 होगा, 0 1 है तो फिर भी 1 होगा, 1 1 है तो फिर 0 होगा, और अगर 0 0 है तो 0 होगा। ये आपकी आर है। जिस तरह आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कोर्स में एंड गेट्स, आर गेट्स, नॉर गेट्स, नैंड गेट्स, ये सारे के सारे पढ़े होंगे, बिल्कुल वैसे ही हम एंडिंग और आरिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं द लास्ट एड्रेस कैन बी फाउंड बाय ऑरिंग द गिवन एड्रेसेस विद द कंप्लीमेंट ऑफ द मास्क। ऑरिंग हियर इज डन बिट बाय बिट। जो हम आर कर रहे होते हैं ये बिट बाय बिट डन कर रहे होते हैं। द रिजल्ट ऑफ आरिंग 2 बिट्स इज 0। अगर आप 2 बिट्स को, जिस तरह मैंने कहा 1 + 1 क्या होगा, जैसे 9 + 1 क्या होगा, 10 होता है। तो आप राइट मोस्ट लेते हैं, लेफ्ट को छोड़ देते हैं आप। तो द रिजल्ट इज 1, अदरवाइज द कम्प्लीमेंट्री नंबर इज फाउंड बाय चेंजिंग ईच 0 इज 1। अब आपने ये देखें, ये एड्रेस आ गया आपके पास, ये आपके पास मास्क का कम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने इसको जब किया 1 0 किया तो 1 आ गया, 1 0 किया तो 1 आ, क्योंकि आपने एक चीज़ देखनी है, 1 0 तो 1 आ गया, 1 0 तो 1 आ। इससे पहले आप क्या कर रहे थे, जब आप यहाँ पे, अगर अब यहाँ पे हम यूज़ करें फंक्शन एंड का, अगर हम यहाँ पे एंडिंग यूज़ करें तो जब मैं 1 0 करूँगा तो यहाँ पे 0 आएगा, जब मैं 1 0 करूँगा तो यहाँ पे 0 आएगा। तो एंडिंग के अंदर बेटा ये होता है कि अगर दोनों फंक्शन ट्रू हों तो तब फंक्शन ट्रू होता है, और जो आरिंग होता है, जो आर का फंक्शन होता है, अगर एक फंक्शन ट्रू हो और दूसरा फाल्स हो तो फिर भी वो आपका ट्रू हो जाता है। ये आपके पास थर्ड, द नंबर ऑफ addresses can be found by complementing the mask, interpreting it as a decimal. mask complement क्या है, ये आपके नंबर ऑफ, ये आपके पास 4 बिट्स। देखें इसको, आपको इतना जो कम्प्लेक्स आपके जहन में है कि ये आप देखें कि बहुत से मेथड्स हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो ये आपके पास टोटल जो है, अभी देखें ये 28 बिट्स यूज़ कर रहे हैं। 32 में से आपने क्या किया, 28 माइनस कर दिया। जैसे ही आपने 28 माइनस कर दिया, बाकी का 2 is 4 बचा, तो क्या आ गया 16। तो आप वो जो डिटेल हमने बाइनरी इसलिए शो की है ताकि आपका विजन और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वरना ये इससे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। ये शॉर्टकट जो मेथड है, जो आसान तरीका है, वो अगर आपको देखें, आपको ये बात पता है कि आपके पास जो एक IP एड्रेस है उसके 4 ऑक्टेट्स हैं, और अगर उसके 4 ऑक्टेट्स हैं तो 4 ऑक्टेट्स के अंदर जो है वो 32 बिट्स होती हैं। अब अगर उसका मास्क जो है वो ऑलरेडी 28 बिट्स को यूज़ कर रहा है, तो आप 32 में से 28 आप माइनस करेंगे। आप 32 में से जब 28 आप माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग तो 4 बिट्स रह गई, यानी टोटल 32 बिट थी। 32 के अंदर से वो 28 यूज़ कर रहा था, बाकी 4 रह गई। अब 2, इसका क्या मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, 2 रेज़ k। जब आप 2 रेज़ k कहते हैं तो 2 रेज़ 4 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आ गया, 16। तो आंसर शुड बी सेम इन ऑल। देखें मैथमेटिक्स को आप जिस तरह मर्जी 2 + 3 + 2 +, अगर आप उसके ऊपर रूल्स को ध्यान में रख के जिस तरह मर्जी प्रूव करें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि मेरा आंसर कुछ और होगा, इनका आंसर कुछ और होगा, आपका आंसर कुछ और होगा, लेकिन लॉजिक शुड बी सेम। लॉजिक जो है ना, वो लॉजिक डिफरेंट होगी, लेकिन जो रूल्स शुड बी सेम। ठीक है, रूल्स आपके सेम होंगे। ये नहीं हो सकता मैं कहूँ 2 + 2 मैंने 4 अज्यूम कर लिए, नो। 2 + 2 मैंने जो अज्यूम 5 कर लिए, नो। 2 + 2 = 4 है। तो ये जो बेसिक रूल्स हैं उनको आप ध्यान में रख के आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट को हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आप ये देखें, ए नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फॉर द ब्लॉक 205. अभी वो चल रहा है /28। अब इसका जो फर्स्ट
एड्रेस है वो क्या है 32 है, सेकंड इसका एड्रेस क्या है 33 है, देन 34 है एंड सो ऑन। यानी ये जो आपके पास 3 ऑक्टेट्स हैं 205.16.37.32 इसमें से एक पोर्शन आपके पास नेटवर्क आईडी का है और एक पोर्शन आपके पास नोड का है। जो ये 205.16.37 है ये पोर्शन आपके पास नेटवर्क का है और ये जो 32 है ये पोर्शन नोड का है। अब इसमें जो फर्स्ट नोड है वो 32 होगा, सेकंड नोड है वो 33 होगा और जो लास्ट नोड आपको जाएगा वो 47 होगा। तो इस तरीके से आप इस नेटवर्क को चला रहे हैं कि जो फर्स्ट नोड है 32 है, सेकंड नोड 33 है, फिर 34 है, 35 है एंड इट्स गोज टू 47। तो ये आपके पास एक डेसिमल है, ये आपके पास एक बाइनरी, इसी का बाइनरी है जो हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया है। The first address in a block is normally not assigned to any device. It is used as the network address that represents the organization to the rest of the world. अब देखें, जब हमने बात की कि यहाँ पे अगर आप मैं इसमें चला जाऊँ तो जो ये मेरे पास एड्रेस था 32 जो मैंने फाइंड किया, तो ये जो एड्रेस है ये हम एड्रेस किसी भी नोड या किसी भी मशीन को असाइन नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। मेरा जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा जहाँ से मैंने अपने कंप्यूटर को जो आईपी एड्रेस में असाइन करूँगा वो आईपी एड्रेस होगा 205.16.37.33। यानी जो मैं अपनी आईपी एड्रेस को असाइन करके जहाँ से मैं उसको स्टार्ट करूँगा वो स्टार्ट होगा 33 से, वो 32 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल नेटवर्किंग है हम उसमें जो फर्स्ट नेटवर्क है जो आईपी है वो हम शो कर रहे होते हैं कि वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये सेल्स का नेटवर्क है, ये मार्केटिंग का नेटवर्क है, ये बिजनेस का नेटवर्क है, ये अकाउंट्स का नेटवर्क है, ये कंप्यूटिंग फैकल्टी का नेटवर्क है, ये एजुकेशन फैकल्टी का नेटवर्क है, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी का नेटवर्क है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो आपके पास जो आपको इस स्लाइड में रूल बताया जा रहा है, द फर्स्ट एड्रेस इन अ ब्लॉक इज नॉर्मली नॉट असाइंड टू एनी डिवाइस, इट इज यूज्ड एज द नेटवर्क एड्रेस दैट रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बाकी लोग हैं, उनको हम उसको साइन करते हैं, वो रियल या प्रैक्टिकल नेटवर्किंग में उस एड्रेस को साइन नहीं करते। अब आपके पास ए फ्रेम इन अ कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, तो आपके पास जो 20 ये आप देखेंगे 28 बिट्स हैं, ये 4 बिट्स है और ये आपके पास नेटवर्क प्रीफिक्स है और ये आपके पास होस्ट प्रीफिक्स है। तो यानी आपके पास हमने पहले भी बात की थी कि जो आपके पास आईपी एड्रेस है उसके 2 पोर्शन हैं, एक नेटवर्क आईडी है, एक आपके पास नोड पोर्शन है। जो नेटवर्क आईडी है और नोड पोर्शन है ये क्लास ए में भी होगा, ये क्लास बी में भी होगा, ये क्लास सी में भी होगा, ये हर एक में सेम होगा। अब आपने ये देखना है कि आपको जो है वो किस क्लास में आपका नंबर ऑफ़ नेटवर्क है, किस में आपके नंबर ऑफ़ नोड्स हैं, किस तरह है। तो ये है कि जो आपके पास नेटवर्क पोर्शन है, जो नोड पोर्शन है, जो ये पोर्शन है, ये सारे का सारा आपका सेम होगा, ठीक है। इसको आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये जो आपके पास फिक्स है ये 28 बिट्स है और ये 4 बिट्स है, ये आपके पास नेटवर्क प्रीफिक्स है और ये आपके पास होस्ट आपका एड्रेस है। Each address in the block can be considered as a two-level hierarchical structure. The leftmost n bits prefix define the network. The rightmost 32 minus n bits define the host. ठीक है। अब जो आपका each address है in the block can be considered as a two-level, जो आपकी हायरार्की बन रही है वो 2 लेवल आपका स्ट्रक्चर बन रहा है। द लेफ्ट मोस्ट, जो आपकी लेफ्ट मोस्ट की जितनी बिट्स हैं, n बिट्स हैं, प्रीफिक्स हैं, वो आपकी, जिस तरह मैं बताऊँ कि अब ये पोर्शन है तो इसमें से ये पोर्शन आपके पास नेटवर्क का पोर्शन है, ये आपके पास नोड का पोर्शन है, ठीक है। तो ये जिस तरह हमने इस चार्ट में शुरू में देखा था, अगर आप ये आप देखें कि अब ये क्लास ए है तो ये पोर्शन नेटवर्क है, ये पोर्शन आपका नोड है, ये क्लास बी है तो ये पोर्शन नेटवर्क है, ये पोर्शन नोड है, ये क्लास सी है, ये पोर्शन नेटवर्क है, ये पोर्शन नोड है। तो ये जो
आपने डिस्टिंग्विश करना है, वो आपने देखना है कि नेटवर्क का पोर्शन कौन सा है, नोड का पोर्शन कौन सा है, एंड सो ऑन। अब आपके पास जो बात आ जाती है कॉन्फ़िगरेशन एंड एड्रेसेस इन अ सबनेटेड नेटवर्क। देखिए अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि सबनेटिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी नीड सबनेट्स, और सबनेटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, सबनेटिंग को कहाँ यूज़ करते हैं। देखें, आपने एक आईपी एड्रेस लिया, क्लास बी का कर लेते हैं अज्यूम 172.16.0.0 172.16.0.0। इस नेटवर्क के अंदर आपके पास जो नेटवर्क पोर्शन है वो 172.16 है और जो नोड पोर्शन है वो 0.0 है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने लग सकते हैं, 65,534। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स जो विजुअल कॉन्सेप्ट्स है ये 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का स्टार्ट कर रहा है। एक कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है, एक बेसिक साइंसेस का और एक मेडिकल साइंसेस का। ठीक है, अब हर एक डिपार्टमेंट में जो कॉन्सेप्ट्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो होंगे तकरीबन 500 के करीब। ठीक है, तो टोटल मुझे यूज़र चाहिए 2000 चाहिए। अब अगर क्लास बी का जो मैंने परचेज़ किया है 172.16.0.0, अगर वो मैं सारे का सारा उठा के मेडिकल साइंसेस को दे देता हूँ तो जो पहले 500 स्टेशन है वो तो लग जाएंगे। अब बाकी क्या है, बाकी सब वेस्ट हो गया, बाकी सब तो ज़ाया हो गया। अब मैं कंप्यूटिंग के लिए एक और क्लास बाय करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 180.0.0.0 बाय कर लेता हूँ। उस पर भी ये सेम मसला कि पहले 500 नोड्स तो मैंने डिप्लॉय कर दिए लेकिन जो बाकी हैं वो सारे के सारे वेस्ट हो गए। फिर मेरे पास इसी तरीके से जो थर्ड फैकल्टी है उसमें मैंने कर लिया। तो अगर मेरे पास 4 फैकल्टीज़ हैं या 4 डिपार्टमेंट्स हैं और ये जो आईपी एड्रेसेस होते हैं ये आपको बाय करने पड़ते हैं। जब मैं ये बाय करता हूँ, अगर मुझे एक क्लास जो है वो 5 लाख की मिलती है तो जो मेरी 4 क्लासेस हैं वो 20 लाख की होगी, लाइक 2 मिलियन हो गया। और अगर मैं उसमें से जो और मेरी नीड्स है वो 2000 आईपी एड्रेसेस की है, ठीक है, और मेरे पास कितने एड्रेसेस हैं 65,534। अब मैं इसमें से जो 65,534 एड्रेसेस हैं सिर्फ 2000 यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा वेस्टेज कितना हो गया, 64,000 समथिंग मेरा वेस्टेज हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है मेरी कास्टिंग है वो 2 मिलियन हो गई, जहाँ पे मैं अपना काम जो है वो कर सकता था 0.5 मिलियन के अंदर, जहाँ पे मैं अपना काम कर सकता था 0.5 मिलियन के अंदर, लाइक 5 लाख के अंदर, वहाँ पे मैं 2 मिलियन यूज़ कर रहा हूँ, 2 मिलियन। ठीक है, उसके बाद मैं अपने जो लॉट ऑफ जो ड्रेसेस हैं वो वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इन एड्रेसेस को मिनिमाइज करने के लिए, वेस्टेज को कम करने के लिए, कास्टिंग को सेव करने के लिए, ठीक है, आपके पास जो प्रोसीजर है, ठीक है, जो मेथडोलॉजी है, जो आपकी अप्रोच है, जो आपकी टेक्निक है, वो टेक्निक दैट इज़ नोन एज सबनेटिंग। वो जो टेक्निक होती है उसको हम क्या कहते हैं, सबनेटिंग कहते हैं। अब सबनेटिंग की टेक्निक में यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये कम्प्लेक्सिटी शुरू हो जाएगी आप क्वेश्चन के अंदर कि सबनेटिंग के अंदर जो है वो क्या है कि आप ये देखेंगे ये आपके पास जो है ये सबनेट नंबर 1 है, ये आपका सबनेट नंबर 1 है, ये आपके पास सबनेट नंबर 2 है और ये आपके पास सबनेट नंबर 3 है। मैं यहाँ पे देखता हूँ 117.12.14.1.27, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पीसी है, ये मेरा इसका ये मेरा 20 पीसी है। ये मैंने अब एक सबनेट बना दिया, ये मैंने दूसरा सबनेट बना दिया और ये मैंने तीसरा सबनेट बना दिया। तो अब मैंने एक लगा दिया राउटर। जब भी आपने डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो आपको राउटर चाहिए। राउटर जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट, हमने बल्कि फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, हम जब ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये कहा था हब, स्विच और ब्रिज की जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है वो 1 होती है, ठीक है, लेकिन राउटर के अंदर जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है वो नंबर ऑफ पोर्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोलियन डोमेन। यानी अगर उसकी 4 पोर्ट्स हैं तो उसमें 4 ही कोलियन डोमेन्स हैं और 4 ही उसमें ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने ये अपना नेटवर्क सारा डिज़ाइन किया है, ये जो मेरा पोर्शन है, ये जो मेरा, ठीक है, जिसको मैं सेगमेंट नंबर 1 कह रहा हूँ, ये मेरे पास
सबनेट नंबर 1 है, ये मेरे पास सबनेट नंबर 2 है और ये मेरे पास सबनेट नंबर 3 है। अब मैं इन डिफरेंट सबनेट्स को आपस में कम्युनिकेट करने लगा हूँ। जब मैं कम्युनिकेट करने लगा हूँ इन डिफरेंट सबनेट्स को आपस में, तो मैं किसके थ्रू कम्युनिकेट करवाऊँगा? मैं वाया राउटर कम्युनिकेट करवाऊँगा। अब जो आपका राउटर है वो डिफरेंट सबनेट्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो यूज़ होता है। लाइक ये आपका सबनेट नंबर 1 हो गया, ये आपके पास सबनेट नंबर 2 हो गया, ये आपके पास सबनेट नंबर 3 हो गया। तो इन तमाम सबनेट्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन के लिए, सेंड एंड रिसीव करने के लिए जो चीज़ आप यूज़ करते हैं वो राउटर यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन एंड एड्रेसेस इन अ सबनेटेड नेटवर्क। अब आपने अभी देखें यहाँ आपने जो पहला सबनेट बनाया है वो क्या बनाया है? 17.12.14.0 ये आपका फर्स्ट सबनेट है। अब इसका जो, और ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास /27 आ गया। इसका जो फर्स्ट पीसी है ये आपके, ये जो आपके पास देख रहे हैं ये आपकी नेटवर्क आईडी है, यानी ये जो आपके पास 17.12.14.0 ये नेटवर्क आईडी है। इसका जो फर्स्ट पीसी आप यूज़ करेंगे वो क्या है? 17.12.14.1/27 ये आपके पास इसका फर्स्ट पीसी है। इसका फिर जो लास्ट पीसी आप यूज़ कर रहे हैं वो आप 31 यूज़ कर रहे हैं, ये आपका 1 सबनेट है। सेकंड सबनेट में आपने जो बनाया है वो आपने ये आपके पास था 14 का था, वो आपके पास क्या है यहाँ पे अगर आप देखें तो वो 17.12.14.32, ठीक है। इसमें आपके पास जो फर्स्ट पीसी 33 है, फिर 34 आपने यहाँ यूज़ कर दिया, 35, 46 एंड सो ऑन, ये आपके पास सेकंड सबनेट है। फिर आपके पास जो थर्ड सबनेट्स है, जो आप अपना थर्ड सबनेट यूज़ कर रहे हैं, थर्ड सबनेट में आप क्या कर रहे हैं? 172.12.14.63/ जो है आप यूज़ करें 28, तो ये आपके पास थर्ड सबनेट है। तो इस तरीके से आप अपने डिफरेंट सबनेट्स क्रिएट करते हैं। उन सबनेट्स के अंदर जो आपके डिफरेंट स्टेशन होते हैं, उन स्टेशन को हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर है, ठीक है, हम उसको किस तरीके से उनको आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं, किस तरह उनको आपस में लिंक करवाते हैं, वो सारे की सारी आपकी सब नेटिंग है, ठीक है। हम सब नेटिंग को यूज़ करते हुए अपने नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, नेटवर्क को बिल्ड करते हैं। अब ये देखें, अब आपके पास 3 लेवल तैयार की इन एन IP4 एड्रेस। ये आपके पास सबनेट 1 है, इसमें आप ठीक है। आप देखें, जब आपने बात की थी सिंपल कि मेरे पास एक IP एड्रेस है, तो हमने क्या कहा था कि उसके देयर आर 2 पोर्शंस, एक नेटवर्क पोर्शन है, एक नोड पोर्शन है। अब आप जब बात करते हैं कि सबनेटिंग, तो फिर आपके पास उसमें आपकी 2 हायरार्की थी, यानी एक नेटवर्क हो गया, एक नोड हो गया। लेकिन जब भी आप सबनेटिंग की बात करते हैं तो सबनेटिंग के अंदर जो आपकी हायरार्की बन जाती है वो आपकी बन जाती है, उसमें कंपोनेंट आ जाते हैं 3 लेवल के। एक तो आपकी नेटवर्क आईडी हो गई, ठीक है। अब एक हो गया आपका नोड आईडी। अब अपने सबनेटिंग में होता क्या है कि जो पोर्शन नोड का है, जो पोर्शन आपके पास नोड्स का है, वो पोर्शन आप बिट्स को कम करके नेटवर्क में शामिल कर देते हैं। तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स तो आपके इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टेशंस हैं, जो नंबर ऑफ नोड्स हैं, वो आपके कम हो जाते हैं। मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं कि मेरे पास एक IP एड्रेस है 10.0.0.0.0। अब इस IP एड्रेस के अंदर क्या होता है कि अगर मैं ये कहूँ कि इसमें मेरे कितने नेटवर्क लगेंगे 2^8, ठीक है, और नोड्स कितने लगेंगे 2^24। लेकिन मैं ये कहूँ कि मुझे अब नेटवर्क्स चाहिए 2^20 चाहिए, तो मैं क्लास A में तो नहीं, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम है 2^8। तो मैं क्या करता हूँ कि क्लास A की जो नोड की 24 बिट्स हैं, उनमें से अगर मैं 12 बिट्स को बारो करके नेटवर्क वाले पोर्शन में डाल देता हूँ, तो मेरे पास क्या होता है कि 8 बिट्स पहले नोड की थी, नेटवर्क की थी, और रिमेनिंग मैंने जो 12 बिट्स हैं वो बारो की हैं वहाँ से, तो मेरे पास 2^20 हो गया। अब वहाँ पे जो आपके पास 24 बिट्स थी नोड्स के लिए, अब वो कितनी रह गई हैं? वो 12 बिट्स रह गई हैं। लेकिन अब ये जो अब इसके हिस्से बन गए 3,
पहला हिस्सा तो बाय डिफॉल्ट नेटवर्क बन गया। जो बिट्स आपने नोड से बारो की हैं उसको आप सबनेट कहेंगे, वो आपके पास सबनेट प्रीफिक्स है, ठीक है। और जो आपका ओरिजिनल था वो आपकी नेटवर्क आईडी है, जो आपने बारो की है वो आपके पास सबनेट प्रीफिक्स है, और जो लास्ट है आपके पास वो होस्ट आपके पास एड्रेस है। तो आप ये देखें कि जो आपके पास फर्स्ट था कि जहाँ से आपने इसको स्टार्ट किया, कि जो फर्स्ट आपके पास 26 बिट्स थी, ठीक है, फिर ये आपने 1 बिट उसमें डाल दी 5 बिट्स। तो ये आप देखें कि बेसिकली ये आपके पास, हमने यहाँ पे भी एक काम किया, आगे देख लें कि ये आपके पास एक आईपी एड्रेस में कितनी बिट्स होती हैं, 32 बिट्स होती हैं, ठीक है। तो आप पहले ये 26 बिट्स नेटवर्क के लिए थी, 6 बिट नोड के लिए थी, तो कितनी होगी, 32 हो गई। अब मैंने क्या किया है कि नोड्स को मैंने ब्रेक किया 1 और 5 में, 1 बिट मैंने डाल दी एक्स्ट्रा जो है सबनेट के अंदर, और 5 बिट्स नोड के लिए डाल दी। तो अब बेसिकली जो नोड का पोर्शन है हम उसकी डिवीजन कर देते हैं सबनेट में और होस्ट के अंदर, ठीक है। तो आपके पास पहले 2 पोर्शन थे, एक नेटवर्क एक नोड। अब क्या है, एक नेटवर्क एक सबनेट एक नोड। तो अब आप अगर इस डायग्राम में देखें कि 30, आप इसको अज्यूम करें कि ये एक ही पोर्शन है, ये 26 बिट्स हैं, ठीक है, ये आपके नेटवर्क की हैं और 6 बिट्स नोड के लिए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक बिट बारो ले रहा हूं, वो बिट मैं बारो कर रहा हूं सबनेटिंग, जो मैंने सबनेट्स बनाने हैं। तो अब मेरे यहाँ पे देयर आर 3 पोर्शन। जो मेरा नेटवर्क आईडी है वो मेरी आप देख रहे हैं 26 बिट्स की हो गई, ये जो 1 बिट है ये सबनेट बिट हो गई, और 5 बिट्स होस्ट पे, यानी मैंने होस्ट वाले 6 बिट्स को डिवाइड कर दिया 2 पोर्शन में। 1 बिट मैंने कर दी उसमें सबनेट आईडी की, और 5 बिट्स मैंने उसमें से कर दी होस्ट आईडी की। तो अब मेरे पास 3 हो गए हैं, सबनेट बिट एक नेटवर्क प्रीफिक्स आ गया, एक सबनेट प्रीफिक्स आ गया, एक होस्ट। तो अब मैंने इसको कंबाइन कर दिया, नेटवर्क सबनेट होस्ट। यहाँ पे भी मैंने क्या किया कि मेरे पास जो है 26 बिट्स थी, 6 बिट्स थी, यहाँ पे मैंने उसको 2 बिट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 2 बिट्स बारो कर ली, जो मैंने 2 बिट्स बारो कर ली हैं वो मेरे पास सबनेट के अंदर आ गई हैं, और जो मैंने बाकी 4 बिट्स बारो कर ली, जो बाकी 4 बिट्स रह गई हैं वो होस्ट में आ गई हैं। तो आप इस तरीके से अपने नेटवर्क की डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, कि जो नोड वाला पोर्शन है उसकी डिवीजन करके कुछ बिट्स आप बारो कर सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क के अंदर। जब वांग करते हैं तो आपके पास 3 पोर्शन बन जाते हैं, एक नेटवर्क का, एक नोड का, और एक आपके पास होस्ट का। तो ये जो 3 पोर्शन हैं, इन 3 पोर्शन को आप आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। यानी एक पोर्शन आपके पास जो है वो नेटवर्क पोर्शन है, एक पोर्शन आपके पास नोड पोर्शन है, और जो तीसरा पोर्शन आपके पास है वो आपके पास पीसी का पोर्शन है, वो होस्ट पोर्शन है। इन तीनों को आपस में हम कम्युनिकेट करने के लिए लिंक करते हैं। तो जो आज वाला हमारा लेक्चर है ये हम इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ कि, और यहाँ तक आपको ये पता चल गया है कि आपकी कितनी क्लासेस हैं, किस क्लास के अंदर कितने आईपी एड्रेसेस हैं, ABC क्या है, नेटवर्क नोड किस तरह निकालना है, सबनेट मास्क किस तरह निकालना है, क्लासेस की रेंजेस क्या होती हैं, सबनेटिंग क्या है, उसका आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया कि सबनेटिंग क्या है, सबनेटिंग को किस तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा यूनिकास्ट क्या है, ठीक है, मल्टीकास्ट क्या है, ब्रॉडकास्ट क्या है, ठीक है, 5 क्लासेस क्या है, डॉटेड नोटेशन क्या है, बाइनरी नोटेशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट अगर आपने किसी आईपी एड्रेस का फर्स्ट एड्रेस फाइंड करना है, लास्ट एड्रेस फाइंड करना है, वो किस तरह फाइंड करना है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हमने आज के लेक्चर में जो है कवर कर ली हैं। और ये स्टिल जो चैप्टर है ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, ये चैप्टर अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। हम इसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को जो है कंप्लीट करेंगे, और हम उसमें डिटेल में सब नेटिंग देखेंगे, सुपर नेटिंग देखेंगे, राउट समराइजिंग देखेंगे, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग देखेंगे, और उन तमाम चीज़ों को कवर करने के बाद ये हमारा चैप्टर इंशाल्लाह ताला जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।